नमस्कार, मैं अशरत त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हम लोगों ने देखा ही होगा कि कभी ना कभी सबके साथ में ऐसा हुआ है कि कोई आप पर झूठा आरोप लगाता है। क्या होता है कि कई बार तो हमने झूठी एफआईआर में लोगों को फंसते देखा है। तो अब ऐसे लोग जो झूठी एफआईआर कराते हैं या फिर झूठा आरोप लगाते हैं, अब झूठा केस करने वालों की खैर नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई किसी के ऊपर झूठा केस करता है तो उसे कितनी सज़ा हो सकती है और कैसे झूठे केस करने वालों से बचा जा सकता है। आज की वीडियो इसी पर आधारित है। हमने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया जाता है, संगीन अपराध लगाया जाता है आरोप, और पता चलता है कि वह 5 साल का 10 साल की सज़ा काट के निकला तो उसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब ऐसे में उसकी जो पिछली ज़िंदगी है, क्या उसे वापस मिल सकती है? क्या जो उसकी गुडविल है वह उसे वापस मिल सकती है? ये बात केवल झूठे मुकदमे की ही नहीं है, अपितु आप देखते हैं कि क्या होता है कि कभी सार्वजनिक स्थान पर ही कोई किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेता है, उसके ऊपर लांछन लगाता है और बाद में वह व्यक्ति जिसके ऊपर लांछन लगाया गया है वह दोष मुक्त पाया जाता है। ऐसी दशा में क्या उसकी जो गुडविल है, जो लोगों के सामने उसको बुरा भला कहा गया है, क्या वह वापस आ सकता है? क्या जो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं, क्या वह वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो अब वह व्यक्ति क्या कर सकता है, इस वीडियो में ज़रूर जानिए। आज की वीडियो आधारित है कि झूठा जो केस कर रहा है या फिर जिसके खिलाफ झूठा अगर किसी ने मुकदमा दर्ज कराया है तो उससे कैसे निपटेंगे। जी हाँ, जो झूठा केस है वह कई प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो क्या कि झूठा एफआईआर दर्ज करा दिया जाए, जो शिकायत है वही झूठी करा दी जाए। अगर कोई पुलिस स्टेशन में जा कर के किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर कराता है और वह पकड़ा जाता है, चाहे वह पुलिस ट्रायल में पकड़ा जाए या उसके बाद पकड़ा जाए, अगर वह पकड़ा जाता है कि जो उसने एफआईआर कराई है वह झूठी है, तो फिर ऐसी दशा में जो शिकायत करता है उस पर बीएनएस की धारा 217 का मुकदमा दायर किया जा सकता है। उसका एनसीआर बन जाएगा, यानी कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जिसमें उसको 1 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, किसी ने झूठी शिकायत करी, झूठा एफआईआर दर्ज करा दिया और बाद में पुलिस ने पाया कि वह आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था वह दोष मुक्त है, तो पुलिस वहीं पर केस को छोड़ देती है। परंतु अगर कोई पुलिस ऐसा करती है तो आप उस पुलिस स्टेशन पे जा कर के एसपी से मिल करके उस शिकायतकर्ता के खिलाफ जिसने आपके ऊपर झूठा एफआईआर लिखवाया था, बीएनएस की धारा 217 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं झूठी एफआईआर कराने के एवज में। उस व्यक्ति को 1 साल तक की सजा या फिर 10,000 जुर्माना या फिर दोनों हो सकेगा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने केसेस में इसका हवाला देते हुए कहा है कि जो 217 का मुकदमा दर्ज हो उसमें कोई भी दया ना दिखाई जाए, यानी कि जो झूठा शिकायत करता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो यदि कोई पुलिस स्टेशन पे आपका मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है तो आप वहाँ के एसपी से मिलिए, या फिर एसपी भी अगर मुकदमा दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं हो रहे हैं, मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे हैं, तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल से मिलिए और मुकदमा दर्ज कराइए। ये तो बात रही कि कोई झूठा एफआईआर करता है तो क्या हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि पब्लिक प्लेस में ही कोई आप पर झूठा आरोप लगा देता है। कभी कभी तो संगीन धाराओं के भी अपराध
पब्लिक प्लेस पे लोग लगा देते हैं। ऐसे में आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का दावा कर सकते हैं। ये जो मानहानि का दावा है 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो आप उसको जेल भेज करके मानहानि का दावा कर सकते हैं। दूसरा, आप उसके ऊपर जुर्माना लगा करके मानहानि का दावा कर सकते हैं। यानी कि दोनों में से एक होगा। आप उसको जेल भी भेज देंगे, पैसा भी प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो जेल भेजिए या तो पैसा प्राप्त कीजिए। तो यदि कोई आपके ऊपर पब्लिक प्लेस पर कोई लांछन लगाया है तो आप उसके खिलाफ मानहानि का दावा कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर दोष मुक्त पाए गए और ऐसी दशा में आप उस पर मानहानि का दावा बीएनएस की धारा 356 के तहत कर सकते हैं। इसमें उस व्यक्ति को 2 साल तक की सज़ा या फिर फाइन हो सकता है। याद रखिएगा, कभी कभी क्या कोर्ट कर देती है कि उसको कम्युनिटी सर्विस का भी कार्य दे सकती है। यानी कि अगर उस व्यक्ति ने गलत किया है, आपके ऊपर लांछन लगाया है, मानहानि का आपने दावा किया है और आपने प्रूव कर दिया कि आप गलत नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको कहेगी भाई चलो तुम पब्लिक प्लेस में ये मेरी सहायता करो, जाओ 4 दिन तुम पार्क में झाड़ू लगाओ, जाओ 10 दिन मोहल्ले में सुबह शाम झाड़ू लगाओ, पब्लिक टॉयलेट साफ करो, या कुछ भी ऐसा कम्युनिटी का जो सामाजिक कार्य होता है वह उसको दे सकते हैं। ये तो बात रही कि सार्वजनिक प्लेस में अगर कोई झूठा आरोप लगाता है तो क्या हो सकता है। इसके अलावा कोर्ट में अगर कोई मुकदमा ही दर्ज करा देता है, उसने झूठा एफआईआर दर्ज कराया, पुलिस भी उससे मिल गई और जो है केस जो है कोर्ट तक पहुंच गया, कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया, कोर्ट ने यह पाया कि जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वह झूठा है, आपके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है, तो ऐसी दशा में कोर्ट अगर आपको बाइज्जत बरी करती है तो आप उसी कोर्ट में आप आवेदन कर सकते हैं कि जिसने आप पर मुकदमा चलाया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उसके खिलाफ जो एफआईआर होगा वह बीएनएस की धारा 248 के खिलाफ होगा। यानी कि उसको इसमें 5 साल तक की सज़ा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही साथ कहीं उसने आकर मुकदमे में आपको संगीन जुर्म के मुकदमे में फंसाया है, जैसे रेप के मुकदमे में अगर आपको फंसाया है, या फिर ऐसे ही संगीन जो जुर्म होते हैं, मर्डर होता है, उसमें अगर आपको फंसाया है और बाद में कोर्ट ने पाया है कि आपने मर्डर नहीं किया था, उसने झूठा आपको फंसाया है, तो ऐसी दशा में उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर सज़ा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जो कि उम्र कैद तक की हो सकती है। तो यदि आपको भी कोई झूठे केस में फंसाता है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बीएनएस की जो नया कानून है उसकी सहायता ले सकते हैं, कोर्ट के जजमेंट की सहायता ले सकते हैं और आप इससे बच सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।